नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में चंद बातें गोश गुजार करने लगा हूँ। वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि जादू की चंद अलामात में से हैं कि वो कौन सी अलामतें हैं जो इंसान में पाई जाएं तो उसके ऊपर जादू है। वो हर इंसान को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे में ये अलामतें हैं या नहीं हैं। कुछ लोगों को इल्म नहीं होता, वो किसी भी दम वाले या आमिल के पास जाते हैं तो वो उसे बोल देता है जादू है, लेकिन उस इंसान में वो अलामतें पाई नहीं जाती। वो चंद अलामतें मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि हर इंसान को उन अलामतों का पता होना चाहिए कि मेरे में ये अलामतें हैं या नहीं हैं। अगर तो उसमें वो अलामतें पाई जाएंगी तो उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर भाई जादू है या तावीज़ हैं। अगर उसके में वो अलामतें ना पाई जाएं तो वो किसी आमिल दम वाले के पास जाए तो उसे वो आमिल या दम वाला या जो भी है वो उसे ये बोल दे कि भाई आपके ऊपर जादू है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जादू नहीं है, उसने आपके आगे झूठ बोला है। हम आपकी खिदमत में इसलिए ये अलामतें पेश कर रहे हैं कि आपके इल्म में होना चाहिए कि जादू की अलामात कौन कौन सी हैं। आज हम आपके सामने जादू की 12 अलामतें बयान फरमाएंगे कि जिस इंसान के ऊपर भी जादू होता है उसमें वो 12 अलामात पाई जाती हैं। उनमें से नंबर 1 के बीमारी होने के बावजूद रिपोर्ट्स का क्लियर आना। जब वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको चेक करेगा तो उसकी रिपोर्ट्स करवाएगा तो सारी रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी, कोई भी मसला उसमें ना आए, तो उसके बावजूद वो इंसान बीमार रहे तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जादू है। नंबर 2, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना और बहुत थकावट महसूस करना। जब इंसान सो के उठता है तो उसके जिस्म में थकावट महसूस होती है, जिस्म में खूब दर्द पैदा होती है, शदीद किस्म का दर्द महसूस होने लग जाता है। हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं, पहले उसने डॉक्टरी रिपोर्ट सारी चेक करवा चुका है किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को, उसके बाद भी जब वो सो के उठता है तो उसके जिस्म में दर्द होता है और वो हल्का हल्का थकावट महसूस करता है या बहुत थकावट महसूस करता है, तो इसका भी मतलब ये है कि इस इंसान के ऊपर जादू है। नंबर 3, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाना, अकेले अकेले तन्हाई पसंद होना, अकेले अकेले रहने को दिल करना। अगर कोई बंदा उसे बुलाए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो यही चाहेगा कि मैं अकेले में बैठ जाऊं, उधर बैठ जाऊं, इधर बैठ जाऊं, कोई मुझे बुलाए ना। अगर कोई बात करेगा तो उसकी तबीयत चिड़चिड़ी हो जाएगी, बिला वजह चिड़चिड़ी हो जाएगी, कोई बात भी ऐसे लगेगा दिल परेशान परेशान। उसकी भी ये जो नंबर तीन पे जो अलामत बयान की गई है, ये भी एक जादू जिस इंसान के ऊपर हो उसमें ये भी अलामत पाई जाती है। नंबर 4, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, अगर गलती अपनी हो तब भी इकरार ना करना। यानी अगर कोई भी बात करे, मोहब्बत प्यार की भी बात करे, तो उसको बिला वजह गुस्सा आ जाना कि इस इंसान ने ये बात क्यों की है मेरे साथ। और अगर खुद गलत काम कर भी दिया है तो उसके बावजूद अपने आप को गलत नहीं साबित करना, गलती माननी ही नहीं है, ये भी एक जादू ही की अलामत इंसान में पाई जाती है। कि बंदा प्यार मोहब्बत की कोई छोटी बात करे, किसी किस्म का मजाक करे तो उसे बिला वजह गुस्सा आ जाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ये बात क्यों की है, ये भी एक जादू ही की अलामत है। नंबर 5, रिश्तेदारों, घरों
घर वालों और दोस्त अहबाब से बिलावजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना। यानी कि रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिलावजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा होना, ये भी एक जादू ही की अलामत है कि बिला वजह रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े करना, दोस्तों से नाराज़ हो जाना, अचानक बड़े बड़ी कस्में उठा देना, बड़े बड़े फैसले कर देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये भी एक जादू ही की अलामत है। नंबर 6, हर वक्त ये महसूस करना कि कोई देख रहा है। कि बंदा अकेला बैठा हो कमरे में तो ये महसूस करे कि भाई मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है। कहीं सोया है तो ये महसूस करेगा कि फिर भी मुझे कोई देख रहा है या कोई मेरे साथ है। अजाना सा खौफ रहना, घर से निकल जाने को दिल करना, ये भी एक जादू ही की अलामत है। वसवसे आना कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, ये मेरे साथ उल्टा काम हो जाएगा, वो उल्टा काम हो जाएगा, ये भी एक जादू ही की अलामत है। नंबर 7, दिमाग का मौफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाना। अपने ऐसे महसूस अपने आप को करना कि ये काम कोई ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहा है। यानी जब इंसान को गुस्सा आएगा तो उसका दिमाग मौफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, वो बहुत बुरी बुरी बातें करने लग जाएगा। ये भी एक जादू ही की अलामत पाई जाती है। नंबर 7, घर वालों, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना। नंबर 7 जो बयान किया गया है कि घर वालों में बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, बहन बीवी बच्चों से नफरत महसूस करना, ये भी जादू ही की अलामत है। अगर ये भी अलामत इंसान में पाई जाए तो वो यही महसूस करे कि मेरे ऊपर जादू है। नंबर 9, गैर इरादी हरकत सरजद होना। यानी ऐसी हरकत करना जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, ये भी एक जादू ही की अलामत है। नंबर 10, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से, कंधों में दबाव और बोझ महसूस होना। यानी सर के ऊपर बोझ रहना, कंधों के ऊपर बोझ रहना, कमर का निचला हिस्सा जो है वो दर्द करना, ऐसे महसूस करना कि मेरे ऊपर कोई चीज़ सवार है, ये भी एक जादू ही की अलामत है। नंबर 11, जिस्म के किसी एक हिस्से में, अमूमन सर या मैदे में दर्द रहना। जिस इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में, यानी सर में, कंधों में या मैदे में दर्द मुस्तकिल रहता हो, इसका भी मतलब यही है कि इस इंसान के ऊपर जादू है। नंबर 12, और दवाई से, किसी किस्म की दवाई लेना, मेडिसिन खाना और तबीयत ठीक ना होना, ये भी एक जादू ही की अलामत में से है। फिर उसके बावजूद कह आना, कोई खाया पिया नहीं, कह आ रही है, बार बार कह आ रही है, कह का बार बार महसूस करना, ये भी एक जादू ही की अलामत है। लेकिन जब महसूस क्या करेंगे तो उसके बावजूद क्या आएगी नहीं, इसका मतलब ये है कि इस इंसान के ऊपर जादू है। नंबर 12, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द का रहना। पाँव की जो एड़ियां हैं या पिंडलियां हैं, जो टांगे हैं, उनमें दर्द रहना, चलने को दिल ही ना करना, ये भी एक जादू ही की अलामत है। ये जो आपके सामने मैंने 12 अलामात बयान की हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जादू की हैं। इन 12 अलामात में से किसी इंसान में कोई एक भी अलामत पाई जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जादू है, लेकिन नॉर्मल है। अगर इन अलामात में से किसी के अंदर 6 अलामतें या 7 अलामतें पाई जाएं तो इसका मतलब है कि इंसान के ऊपर जादू
दरमियाने लेवल का है। अगर ये 12 की 12 अलामात इंसान के अंदर पाई जाएं तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान के ऊपर बहुत सख्त हाई लेवल का मुकम्मल जादू किया गया है, जो इसके अंदर वो सारी अलामात पाई जा रही हैं। इससे वाज़े क्लियर पता चलता है कि ये जो अलामात पाई जा रही हैं ये डॉक्टरी रिपोर्ट्स में नहीं आएंगी। डॉक्टरी रिपोर्ट्स तो पहले नंबर पे क्लियर आ रही है, स्पेशल मेडिकल को आप चेक करवाएं, वो सारी रिपोर्ट्स आपके पूरे बॉडी टेस्ट करेगा, उनमें ये अलामात नहीं पाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जादू है। हर इंसान के इल्म में ये 12 अलामात होना लाजम है, क्योंकि हर घर में हसद, बुग़्ज़, कीना, हसद की वजह से ही लोग जादू इंसानों के ऊपर करते हैं। तो जब किसी के ऊपर कोई घरेलू परेशानी हो, इन अलामात में से कोई अलामत ना पाई जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जादू नहीं, वैसे ये परेशान है घरेलू मामलात की वजह से। और वो घरेलू मामलात लेके किसी दाम वाले के पास जाएगा तो वो उससे बयान करेगा कि मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है। तो वो जब उसकी तशख़ीस करेगा तो वो झूठ बोल देगा कि आपके ऊपर जादू है। जब जो इंसान या जो मरीज़ उस आमिल के पास गया है उसको इन 12 अलामात का पता होगा कि जादू की 12 अलामतें हैं, ये हैं कि जिस इंसान के ऊपर जादू हो उसमें ये पाई जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह किसी जादूगर, किसी दम वाले या किसी आमिल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ख़ुद पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर जादू है, तो मैं कुरान की फ़लाँ सूरत पढ़ूँ या फ़लाँ दुआ पढ़ूँ तो इंशाल्लाह मेरा जादू अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा। और ये जो अलामतें जिस जिस इंसान में पाई जाती हैं, अगर वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं, कुरान नहीं पढ़े, तो वो जब किसी दम वाले के पास जाएगा तो वो चेक करवाएगा, तो वो उसे बोलेगा कि आपके ऊपर जादू का मसला है। तो जब इंसान वो तशख़ीस करवाएगा और उसे ख़ुद भी पता है कि भाई मैंने ये अलामात मेरे इल्म में हैं, तो वो चेक करवाएगा, तो ख़ुद ब खुद उसे तो पहले ही पता है, लेकिन चेक करवाने से तसल्ली और हो जाएगी। और जब वो अपना इलाज शुरू करवाएगा तो उसे ख़ुद कन्फर्म पक होगा कि भाई मैं जादू का इलाज कर रहा हूँ और मेरे अंदर ये 12 अलामतें पाई जा रही हैं, या 3 पाई जा रही हैं, या 2 या 1 या 7 8 9 10 या जितनी भी पाई जा रही हैं। तो फिर वो जब उस आमिल के पास जाएगा तो उसे खुद भी पता है कि मेरे ऊपर तो जादू है ही है, लेकिन चलो रहनुमाई के लिए किसी आमिल के पास जाऊं, उस आमिल के पास जाऊं जो शरीयत का पाबंद हो, कुरान और सुन्नत और अहादीस की दुआओं से इलाज करता हो। ये नहीं कि वो शिरक करता हो, बिदत करता हो, रसूमात का आदी हो, उससे इलाज हरगिज़ ना करवाएं। ना खुद गुमराह हों, ना ही अपने रिश्तेदारों को गुमराह करो। ये जो अलामात मैं आपके सामने पेश की हैं, जो भी भाई इस वीडियो बयान को सुने और इन अलामात का जिसको पता चले, वो अपने दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदारों को सब ये अलामात बताएं, ताकि इस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ हसद की वजह से जादू किया जाता है। हसद की वजह से जो जादू किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि फ़लाँ आदमी मेरे से बोल नहीं रहा, फ़लाँ को अल्लाह ने रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है ना, अल्लाह रिज़्क़ देता है, अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। तो फिर जो हासिदीन हैं वो जादू टूना करने शुरू हो जाते हैं। फिर जब उनको ये इन अलामात का पता होगा, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो कुरान पर अमल करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, हर टाइम वज़ू में रहेंगे। जब इंसान वज़ू में हर टाइम रहता है तो उसके ऊपर शैतान या जिन हमला नहीं कर सकते। कोशिश किया करो कि जिन अहबाब, बहन भाइयों में ये अलामात पाई जाएं, उनको चाहिए कि पहले नंबर पे ये काम करें कि 24 घंटे की ज़िंदगी जो है वो सुन्नत के मुताबिक गुजारें और वज़ू की हालत में रहा करें। अगर वज़ू की हालत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह जादू का असर कम होगा, जादू का असर ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो बग़ैर वज़ू के रहेंगे तो
जादू तो है ही है, लेकिन और शैतान उस पर ज़्यादा हमला करेगा तो वो ज़्यादा बीमारी की तरफ चले जाएंगे। जब भी इंसान वज़ू में रहता है या मिसवाक जेब में रखता है तो शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर कोई जादूगर उसके ऊपर जादू करेगा तब भी उसके ऊपर असर नहीं होगा। दूसरे नंबर पे यह है कि एहतियात ये करे कि 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे हर रोज़। नंबर 3, हर रोज़ कुरान पाक की तलावत भी करे, ताकि जो उसके में वो अलामात ये जो बताई हैं जादू की पाई जा रही हैं, तो जब वो कुरान पाक की तलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, वज़ू की हालत में रहेगा, ज़िक्र अज़कार करेगा, अल्लाह की याद में रहेगा, तो इंशाअल्लाह किसी दम वाले, किसी तावीज़ों वाले के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे खुद ही इलाज कर सकते हैं। अगर आप किसी दम वाले आमिल या किसी भी लुटेरे के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भाई हम काट कर देते हैं, इतने हज़ार रुपए लेंगे, हम काट कर देते हैं, इतने हज़ार रुपए लेंगे। जब हम आपको ये अलामात बता रहे हैं कि जादू की ये अलामतें पाई जाती हैं इंसान में जादू होने की वजह से, तो आपको चाहिए कि इन अलामात का तो आपको पता चल गया है और घर बैठे ही आप खुद ब खुद इलाज कर सकते हैं। किसी दम वाले, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। मुसलमान को तो वैसे ही कुरान से लगाव होता है, मस्जिद से लगाव होता है, ज़िक्र अज़कार से लगाव होता है। बस आप सबसे बार बार यही गुजारिश की जाती है कि जिन भाइयों में ये अलामतें पाई जाएं वो वज़ू की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, ज़िक्र अज़कार की पाबंदी करें, कुरान की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ये अलामतें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और जादू का असर भी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।